मसाड़ू गांव में गंगा का कहर बरपाना जारी है। ऐसा लग रहा है कि मानो गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। शासन प्रशासन अब तक इस गंभीर मुद्दे को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठा था, लेकिन टीवी 9 के लगातार खबर दिखाए जाने का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। हमने लगातार दिखाया है कि कैसे यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिरकार जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पहुँचे और कटाव रोधी कार्य शुरू करवाया। पिछले 20 दिनों से नाथनगर विधानसभा के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में कटाव का भयावह मंजर जारी है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग भी लाचारों की तरह चुप्पी साधे बैठा था, लेकिन अब जाकर जनप्रतिनिधियों की नींद खुली है। पिछले दिनों स्थानीय आरजेडी विधायक अली अशरफ सिद्दीकी कटाव स्थल पर ग्रामीणों का हाल जानने पहुंचे। उन्होंने गांव के कटाव क्षेत्र में घूमकर स्थिति देखी और पीड़ितों को उचित सुविधा दिलवाने और कटाव रोधी कार्य में तेजी लाने का आश्वासन दिया। बहुत बुरा हाल है, बहुत लोग भयभीत है। हम भी दिल में बात लगी कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्लड फाइटिंग का काम जो होना चाहिए था शुरुआत से, वो नहीं हो पा रहा। जल संसाधन विभाग अभी भी कोई अधिकारी नहीं है। जल संसाधन विभाग इसमें कुछ नहीं करने को है। यह आपदा प्रबंधन का काम है। फ्लड फाइटिंग आपदा प्रबंधन की चीज है। मुआवजा के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मिलेंगे। अभी आपने शंकर बाबू को बुला के कहा कि आप जिनका घर गिरा है उनका नाम, उनका आधार कार्ड का नंबर हमको दीजिए और हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, अब बिल्कुल करेंगे। कटाव के भयावह हालात का भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी जायजा लिया। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि जिनके घर गिरे हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कटाव रोधी कार्य में तेजी लाने और पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने की मांग भी की। इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। देखिए, ये गंगा में बाढ़ हमेशा आता है और कटाव हमेशा होते रहता है। सरकार को चाहिए था और पदाधिकारियों को चाहिए था कि इसका बंदोबस्त करना कि कैसे ये सुरक्षित रहे, लेकिन जो हम देखे आके, मुझे कल सूचना में देख रहे हैं घर 3-4 घर इन्होंने कहा कि पानी में कट के चला गया। लोग अभी घर तोड़ रहे हैं बचाने के लिए। अभी कोई बोरा का बालू भी भरा हुआ, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ परमानेंट काम होना चाहिए, बोल्डर पिचिंग करके बचाना चाहिए। पीरपैती से लेके भागलपुर, उस पार गोपालपुर, नगोछिया, बीरपुर, कहीं कोई काम नहीं। लूट मचा हुआ है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, जन संसाधन मंत्री जी को, प्रधान सचिव को कल पत्र लिखा हूं और आज मैं देखने आया हूं। इसके बाद जाके हम वहां फिर से बात करेंगे। प्रशासन के पदाधिकारियों से, मुख्य अभियंता से मैंने बात की है। इसको किसी भी कीमत पर बचाइए और जो घर विलीन हुआ उसको मुआवजा सरकार को देना होगा और जो अभी विस्थापित है उनको कहीं बसाने का काम करना पड़ेगा, ये सरकार को करना होगा। मैं यहाँ जाने के बाद फिर से बात करूंगा और निश्चित तौर पर हम इन लोग से आग्रह भी किया है कि एनडीए की सरकार देश में है, बिहार में भी है। प्रोटेक्शन और सांसद भी पहले भी 5 साल रहे, इस बार भी अजय मंडल सांसद है, आदरणीय। उनको चाहिए कि पीरपैती से लेकर भागलपुर परमानेंट बोल्डर पेचिंग केंद्र से पैसा लग कराएं, तभी एक गांव बचेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। सांसद का काम है दिल्ली से पैसा लाके बनाना। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जनता को बचाने के लिए आप काम करिए। फिर भी मैं इनको आश्वस्त करके जा रहा हूं, इनकी आवाज में बिहार विधानसभा में बोलूंगा और इनका जो भी इलाज होगा, बोल्डर पिचिंग की व्यवस्था होगी। और अभी कल से मैंने पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी बोला है जो साइट पर है, कल से तेजी से बोरा बालू भर के और बांस राख पहले प्रोटेक्ट कीजिए। अब 1 भी इंच जमीन नहीं कटना चाहिए और कटेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने पहले तो लगातार कटाव रोधी कार्य कराए जाने का झूठा हवाला दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर मजबूती से कटाव रोधी कार्य होते तो घर या जमीन गंगा में विलीन नहीं होते। मसाड़ू गांव की हालत खराब है, आप लोग किस तरह का काम करवा रहे हैं? ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं। हम लोग नहीं, ये गलत है। हम लोग 18 दिन से करीब रात भर सुबह से ही काम लगाए हुए हैं। बहुत जगह प्रोटेक्ट भी हुआ है, कहीं कहीं अंडरमाइनिंग के कारण कहीं कहीं क्षति भी हो रहा है। करीब हम लोग करीब 600-700 मीटर लूप को पकड़े हुए हैं। सारा जगह करीब कंट्रोल, कहीं कहीं लूप 10 मीटर 20 मीटर में अंडरमाइनिंग के कारण क्षति हो रहा है, उसको भी हम लोग तुरंत कंट्रोल कर ले रहे हैं। गिरे हैं आप? घर ज्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन गिरे हैं 2 या 3 घर गिरे हैं। जी, क्या लगता है अब किस तरह से काम होगा? हम लोग को अच्छे से ही स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, लेकिन गंगा नदी का थोड़ा अंडरमाइनिंग के कारण कहीं कहीं लूप में थोड़ा क्षति हो जा रहा है, उसको भी हम लोग तुरंत प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कल रात में हुआ, हम लोग तुरंत उसको कंट्रोल किए। क्या उम्मीद है आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे कोई और क्षति नहीं हो। अभी स्थिति क्या है? अभी तो कंट्रोल में, अब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो उसको हम लोग सुबह से ही करवा रहे हैं। अभी वहाँ पे कंट्रोल में है। एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कटाव तेज हो चुका है।
लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जब अब काम में तेजी आने की उम्मीद जगी है तो ऐसा लग रहा है मसाढ़ू गांव बच जाएगा। यहाँ के रहने वालों के साथ भी इंसाफ जरूर होगा। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।